कि हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि महागठबंधन जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेगा उतनी सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे और हमारा लक्ष्य है इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर। तेजस्वी यादव का भी वही लक्ष्य है जो लक्ष्य कांग्रेस का है और जो लक्ष्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का है कि हम फिरकाप्रस्त शक्तियों को इस राज्य में पनपने नहीं देंगे। ये मीडिया का टीआरपी का विषय हो सकता है कि आरजेडी से बात नहीं बन रही तो लेफ्ट से बात नहीं बन रही, लेकिन हमारे अंदर तमाम लोगों से बात बन चुकी है, सब सारा कुछ ऑल इज वेल है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के मसला उलझा हुआ है। ऐसे में देर रात कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई जिसमें 21 नाम है। ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा है, उनसे जानते हैं 21 प्रत्याशियों की लिस्ट आप लोगों ने जारी कर दिया है। कितनी सीटों पर फाइनली कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? क्या सीट बढ़ेगा घटेगा, क्या अनुमान? देखिए, तमाम चीजों पर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के समक्ष तमाम चीजें, तमाम बातें हो गई है, गठबंधन के अंदर भी तमाम बातें हो गई है और जब सारा कुछ ऑल इज वेल है तब हम लोगों ने पहली सूची जारी किया है और आज हमें लगता है कि शाम तक दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। तो हम कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम जितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम उन तमाम सीटों को जीतने का काम करेंगे, तो हमारे लिए जीत जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस भी मजबूत बने, इंडिया गठबंधन में रहे? तो क्या एक तरफ जेएमएम की बात कर ले तो जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है, लेकिन ऐसे में तय नहीं है कि संख्या आप लोगों को कितनी मिल रही है। बड़े भाई की भूमिका में हेमंत सोरेन है, छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस है, तो क्या कांग्रेस समझौता करेगी सीट से? नहीं, मैं ये पिछली बार 31 सीट पर लड़े थे, इस बार क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि महागठबंधन जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेगा उतनी सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे और हमारा लक्ष्य है इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना और उस लक्ष्य की ओर हम कैसे बढ़ेंगे इस दिशा में महागठबंधन के अंदर पूरी मजबूती के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी एकता के साथ हम लोग चुनावी समर में हैं। आरजेडी के तरफ से अब तक नाराजगी देखने को मिल रही है, तेजस्वी यादव अभी रांची में बने हुए हैं, क्या कांग्रेस अपने खाते से सीट आरजेडी को देगी गठबंधन में रहने? देखिए, तेजस्वी यादव का भी वही लक्ष्य है जो लक्ष्य कांग्रेस का है और जो लक्ष्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का है कि हम फिरकाप्रस्त शक्तियों को इस राज्य में पनपने नहीं देंगे। इस राज्य का जल, जंगल, जमीन, इस राज्य की आदिवासियों की अस्मिता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को खेलने नहीं देंगे। तो मुद्दे हैं, लेकिन फिर समझौता कौन कर रहा है? समझौता तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है ना। सारे लोग समझौता करने को तैयार हैं। ये मीडिया का आरजेडी से बात नहीं बन रही है, ये मीडिया का टीआरपी का विषय हो सकता है कि आरजेडी से बात नहीं बन रही तो लेफ्ट से बात नहीं बन रही, लेकिन हमारे अंदर तमाम लोगों से बात बन चुकी है। 2019 में 31 सीट आप लोगों को मिला, इस बार क्या समझौता? नहीं, देखिए, उसके पीछे कारण यह था कि 2019 में हम 3 पार्टियां चुनाव लड़े थे। हम लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी। लेकिन आज 2024 में हमारा कुनबा बढ़ा, तो जब हमारा कुनबा बढ़ा तो स्वाभाविक तौर पे जमीन भी बटेगा। जब हमारे लोग हमारे साथ आएंगे तो वो जमीन भी तो बटेगा। तो हमने अपने जमीन, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी जमीन लेफ्ट को देने का काम किया, क्योंकि इस बार के गठबंधन में लेफ्ट भी हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं सारा कुछ ऑल इज वेल है। अच्छा, रांची को हॉट सीट माना जाता है, ऐसे में रांची से प्रत्याशी कांग्रेस के तरफ से होगा, जेएमएम के तरफ से होगा, क्या कुछ क्लियर हो पाया है? नहीं, तमाम, मैंने कहा कि सब कुछ क्लियर है। खुलासा करिए रांची से कौन उम्मीदवार, जेएमएम कांग्रेस? थोड़ा धैर्य रखिए। एक कहावत है ना कि पेशेंस में बहुत ताकत होता है, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखें, वक्त आने दीजिए। वक्त अब आ ही चुका है,
बहुत जल्द आपको तमाम चीजें क्लियर नजर आएगी। तो गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा, जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं भी पेच फंसा हुआ नहीं है, जल्द ही जो चीजें हैं वो जनता के बीच आ जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।